नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए। इसमें हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस आपको कब तक ख़त्म करना है, मंथ वाइज आपकी टारगेट क्या रहनी चाहिए, मॉक टेस्ट कब से लगाना है आपको, और करेंट अफेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट कि कब से पढ़ना है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मार्कशीट आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। ये है मेरा आरआरबी स्टेनोग्राफर का मार्कशीट, जिसमें मैंने 174 के अप्रॉक्स में मैंने मार्क्स स्कोर किए थे, और ये है मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर की मार्कशीट। वहाँ मैंने 168 के करीब मैंने मार्क्स खुद स्कोर किए थे। तो दोनों की एग्ज़ाम आयोन डिजिटल टीसीएस ही करवाता है, चाहे वो आरआरबी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक एक चीज़ पे बात करूंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन गाइड आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर की आपकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे ही वेंडर चेंज होगा आपको एग्जामिनेशन में टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो मेरा अंदाजा है, और भी मैंने बाकी लोगों से बात किया है, डीओपीटी में बात करने से मुझे पता चला है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2025 में हो जानी चाहिए, और जो स्किल है वो प्रोबेबली मार्च से अप्रैल 2026 में आपकी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। एसएससी विल कंडक्ट योर एग्जाम विद इन 2 to 3 months आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द वेंडर। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और आपको ड्रीम पोस्टिंग चाहिए या होम पोस्टिंग चाहिए या फिर अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए, पसंद के डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके और आपको मनचाहा ड्रीम डिपार्टमेंट या ड्रीम होम पोस्टिंग आपको मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे, मंथ वाइज आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपका एग्जाम का टाइमलाइन और शेड्यूल क्या होने वाला है। मैंने पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्री की टाइमिंग होगी, प्रीलिम्स मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में हो जाएगी। स्किल आपका अप्रैल 2026 के आसपास में हो जाएगा, वेदर इट विल बी मार्च और अप्रैल। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी 9 से 12 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना है पढ़ाई में आपको, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट योर मार्क्स ऑफ प्रीलिम विल डिसाइड योर फ्यूचर इन द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना है, एसएससी स्टेनोग्राफर के प्री पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके लिए आपका जो डेली जो स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए, तो वो आपको 8 से 10 घंटे आपको रेगुलर कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है। आपको सबसे पहले, मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी मैंने बात किया था कि आपको सबसे इजी सब्जेक्ट्स जैसे रीजनिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगी, इजी सब्जेक्ट से आपका मन बना रहेगा। ठीक है, दूसरी, मैंने पिछली वीडियो में मैंने अपनी बात की थी, आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ताकि अगर बोर होते हैं एक सब्जेक्ट से तो दूसरा पे आपको पढ़ने का मन लगा रहे। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आपको पैरेलली 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा। तो हमें कन्फ्यूज़न को अवॉइड करना है इस एग्ज़ाम में, हमें कंसंट्रेटेड रहना है थ्रू आउट आवर जर्नी। ठीक है, और मैंने और पिछली वीडियो में क्या बात की थी कि आपको बोरिंग और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स शुरू में अवॉइड करने हैं, क्योंकि आप अगर शुरू में ही बोरिंग सब्जेक्ट्स को पिकअप कर लेंगे तो आपका मोटिवेशन गिर जाएगा। सो टू कीप योर मोटिवेशन हाई यू शुड पिक इजी सब्जेक्ट्स इन द बिगनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो आपके जो मंथ वाइज टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इस एग्जाम का जो सबसे इजी पोर्शन है वो मैं रीजनिंग को कहूँगा, और आपको भी रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और रीजनिंग आपको स्टार्ट करने से 1 महीने 40 दिन के अंदर आपको रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के जो एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है वो 30-40 टॉपिक ही हैं, जहां से एसएससी रेगुलर क्वेश्चन पूछता है, और वो भी काफ़ी इजी है। इसमें थोड़ी कंसेप्ट्स है बट ये बहुत इजी है, आप चाहे तो उसे 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत से बहुत आपको 40 से 45 दिन लगेंगे, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रीजनिंग खत्म कर लेंगे आपका 50 नंबर सिक्योर हो जाएगा।
वंस जैसे ही आपका सिलेबस रीजनिंग का खत्म हो जाता है, आपको तुरंत स्विच कर जाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, आप रीजनिंग को जैसे ही खत्म करेंगे फिर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दे लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। शॉर्ट हैंड 24/7 रांची का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपकी जो टारगेट रहेगी वो हम लोग लेके चलेंगे 160 प्लस की टारगेट लेके चलेंगे, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस ली जाएगी। राज सर यानी कि मैंने एसएससी के 3 वेरियस एग्जाम्स को 3 बार मैंने क्वालिफाई किया है। ऋषभ सर आपको पढ़ाएंगे, जिनकी एक्सपीरियंस है शॉर्ट हैंड और एग्जाम स्किल्स में। पल्लवी मैम भी पढ़ाएगी, उनको भी 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है शॉर्ट हैंड और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाएगा, सबसे पहले हम आपके प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी शॉर्ट हैंड की। ठीक है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आपकी मॉक देने की बारी आएगी तो हम मॉक भी आपको देने में असिस्ट करेंगे कि मॉक कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मेरी बात काफ़ी स्टूडेंट्स से हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अपने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पैसे नहीं होने के कारण वो ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो फ़ी की रेट है वो मैं बहुत ही कम करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। तो 1 महीने के अंदर जो आप लोगों ने मुझ पे भरोसा और प्यार जताया है, मैं आप लोगों को वो वापस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि किन्हीं भी बच्चे का पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का फैसला लिया है। ऑफलाइन क्लासेस की जो फ़ी थी, जो पहले 1500 पर मंथ था, उसको हमने रिड्यूस करके 1000 पर मंथ कर दिया है। और जो 7000 थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती थी वन टाइम में, उसको हमने रिड्यूस करके 6000 कर दिया है टिल स्किल एग्ज़ाम को। अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 देने होंगे। इसकी वैलिडिटी टिल स्किल एग्ज़ाम रहने वाली है, लगभग 1 साल मैं आपको इसी फी में पढ़ाऊँगा। और ऑनलाइन क्लासेस की भी फ़ी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। वो अगर आप मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ होने वाली है, और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा 5000 टिल स्किल एग्ज़ाम, जो कि वन टाइम में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्री और स्किल दोनों पढ़ाऊँगा। देखिए जब मैं भी तैयारी करता था तो उस समय काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो पैसे के कारण अपना पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे। ठीक है, तो मैंने वो समय देखा है, उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो आज मेरे पास मौका है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और किसी की भी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने फ़ी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। ये वैलिड होने वाला है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए टिल 31 मई। उसके बाद ये फ़ी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए ऑफलाइन क्लासेस के अपनी बेनिफिट है। उनको बेनिफिट क्या होने वाला है कि उन्हें मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। पर्सनलाइज्ड वो अपनी डाउट क्लियरिंग मेरे साथ कर सकते हैं। पीयर लर्निंग मिलेगी। पीयर लर्निंग में आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सीखने का मौका मिलेगा। एग्जाम टाइप की फीलिंग आएगी आप लोग को, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन में रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट इन सेंटर में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप मॉक टेस्ट को सेंटर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी की फुल टाइम लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे। ये तीनों चीज़ प्रीलिम्स, स्किल और लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको 1000 पर मंथ की फी में आपको मिलने वाली है। और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका 6000 ही होने वाला है। जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एडवांटेज है, उनको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप क्लासेस कहीं से भी कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो जो रांची से हैं वो हमारे ब्रांच आके ऑफलाइन सेंटर पे इंक्वायरी जरूर करें। ठीक है, ये है हमारा फ़ोन नंबर और ये है एड्रेस। और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़। आपको फिर इंग्लिश में क्या करना है, देखिए इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है,
तो इंग्लिश को आपको ख़त्म करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था चैप्टर वाइज जो वेटेज है, ठीक है, वो आपके 20 से 30 क्वेश्चंस लगभग आपके वोकैब से आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनियम साइनोनियम्स हो गया। ठीक है, तो इसको आपको बिगनिंग में ही स्टार्ट करना है। देखिए इसका फायदा क्या होगा, तो जैसे ही आपका वोकैब खत्म हो जाएगा तो आपका 20 से 30 क्वेश्चंस, 2 क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आते हैं, वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, साथ ही साथ जो क्लोज टेस्ट होता है वो भी आपका आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप ग्रामर को शुरू कर सकते हैं। ग्रामर में आपके जो इजी जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ से एसएससी हर साल 20 से 25 क्वेश्चंस आपके पूछते हैं और ये रूल बेस्ड है, तो आप इसमें ये मार्क्स स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, और जो सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो है आपका ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एरर डिटेक्शन होता है। तो ये पढ़ने में समझने में आपको टाइम लगेगा, तो इसमें आपको 40 से 50 दिन लगेंगे। आप 40 से 50 दिन में इसको ख़त्म कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वोकैब कैसे पढ़ना है कि वोकैब में आपको हर दिन कम से कम 20 से 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ 20 से 30 साइनोनियम्स पढ़ने हैं और 20 से 30 एंटोनियम्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये आप कंसिस्टेंट पढ़ना है। तो एक महीने में लगभग आप ऐसे ही चलेंगे तो 600 आपके इडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे, 600 साइनोनियम्स कंप्लीट हो जाएंगे, 600 एंटोनियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 20-20 करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप 3 से 4 महीना करेंगे तो लगभग आपके जो 2000 वर्ड्स का जो वोकैब है वो लगभग तैयार हो जाएगा। और यही वो 2000 जो वर्ड्स हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करके अपने एग्जाम्स में पूछता है। तो समझ गए आप लोग को इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। मैं यही बात कर रहा था, वंस योर वोकैबुलरी इज स्ट्रॉन्ग बिगिन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, क्योंकि बिना वोकैब स्ट्रॉन्ग हुए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट जो जनरल स्टडीज की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। देखिए आपके तीनों सिलेबस में सबसे बड़ा कोई सिलेबस है तो वो जनरल स्टडीज का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इसमें आप जितना टाइम देंगे उतना कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी क्वेश्चंस कहाँ से पूछ देता है जनरल स्टडीज में वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 से 5 महीने का टाइम देना होगा कम से कम। सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो इजी और स्कोरिंग टॉपिक से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि स्टैटिक जीके वो टॉपिक है जहां से एसएससी हर साल 15 से 16 क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद जो इजी और स्कोरिंग टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें अपनी तैयारी को। यहाँ से आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपके मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे इजीली। ठीक है, और सबसे पहले जो इसमें काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट को आपको 15 से 15 दिन देना है कम से कम। ठीक है, 15 दिन में आपकी ईच सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, और आप चाहे तो हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री की सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपको अपना जो इंटायर सिलेबस है वो सितंबर तक एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है क्योंकि आपको टाइम पे रिवीजन भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। देखिए आपको जो करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो बिगनिंग में नहीं पढ़ना है। आपको जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है वो अक्टूबर में स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि उस समय तक जितने भी अपडेशन होना रहेगा करंट अफेयर्स में, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया तो जिनकी भी नियुक्ति होने वाली होगी, जो एसएससी पूछ सकता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तब तक अपडेट हो जाएगा। अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे तो तब तक ये चीज़ें चेंज हो जाएगी और आपको फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कोई नई स्कीम्स आने वाली है, ठीक है, तो उस समय आपको सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेंज करते हैं तो तब तक वो भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करना है? अक्टूबर से स्टार्ट करना है। इसी बीच में अगर गवर्नमेंट जो एनुअल जो अवार्ड्स हैं हो गए, जैसे भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गए, ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं अगर इंट्रोड्यूस करती है तो उस बीच में आपको ये भी अपडेट हो जाएगा ताकि आपको फिर से 2 साल का ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सितंबर में, आपको अक्टूबर से
करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट आप कब से स्टार्ट करेंगे? देखिए, मॉक टेस्ट जो आपको स्टार्ट करना है वो आपको मिड ऑफ अक्टूबर से लेके स्टार्ट करना है। देखिए, हम इन सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में होने वाला है, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। तो जो शुरू में जो आपको इनिशियल फेज में जो मॉक टेस्ट लगाना है वो आप 3 से 4 दिन के इंटरवल पे लगाएं। आप चाहे तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय आपका सिलेबस जस्ट कंप्लीट हुआ है, आपका रिवीजन भी नहीं हुआ है और आपने तब तक करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इंटरवल इसलिए रखना है क्योंकि 2 टेस्ट के बीच में आप तब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ के जब दूसरी टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहाँ से इंप्रूवमेंट ज़्यादा दिखेगा, अदरवाइज आप शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्लियर है? अब जैसे एग्जाम और नज़दीक आता है, 2 मंथ के पहले आपको जो मॉक टेस्ट की जो इंटरवल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वो और कम कर देना। अब आपको 2 से 3 दिन में लगाने हैं। ठीक है, और फाइनल फेज जो लास्ट मंथ में आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट हर अल्टरनेट डे पे लगाने हैं। आपको टोटल 20 से 30 कम से कम मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि आपको एग्जाम के माहौल से एक्वेंटेड हो जाए और टाइम मैनेजमेंट का आपका अंदाजा हो सके। ठीक है, देखिए आपका एडवांटेजेस क्या है रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने की? सबसे पहले कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको फैमिलियराइज करता है कि क्वेश्चन कैसे एसएससी पूछ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे झेलना है, वो आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपने कौन से टॉपिक आपके वीक है, आपने छोड़ रखा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सब और सब किससे पता चलेगा? आपको मॉक टेस्ट लगाने से पता चलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों पे बात किया कि आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सिलेबस कब खत्म करना है, मंथ वाइज टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है, करंट अफेयर्स कब से पढ़ना है और एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, आई होप मैंने आप लोगों के सारे डॉट्स को क्लियर करने की कोशिश की होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपनी तैयारी को जोर शोर से स्टार्ट कर दें। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा कि आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग आप लोग पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।